भाई साहब, वो गुब्बारे कैसे दिए? मैडम, ये गुब्बारे नहीं है, ये अंगूर हैं। 100 रुपया किलो। अंगूर? अच्छा। लगता है आई डॉक्टर को मिलने की जरूरत है। तो आज हम हमारे आंख के डॉक्टर साहब, मतलब जो आई डॉक्टर होते हैं, उनसे मिलने जाएंगे। और आज उनसे बातचीत होगी इंग्लिश में। अगर आपको मेरे वीडियो से मदद हो रही है तो मेरी YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके। तो चलिए आगे चलते। यू आर हैविंग डिफिकल्टी सीइंग क्लियरली, मतलब आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। डिफिकल्टी मतलब दिक्कत। यू मेक एन अपॉइंटमेंट टू मीट योर आई डॉक्टर, मतलब आप आंख के डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। शुरुआती बातचीत को हम प्लेजेंट्रीज कहते हैं। तो हम अब शुरुआती बातचीत कर रहे हैं हमारे आंख के डॉक्टर के यहाँ आकर रिसेप्शनिस्ट मैडम से। गुड इवनिंग मैडम, आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर 5 PM। तो शाम का वक्त है इसलिए हम कहते हैं गुड इवनिंग मैडम। और 5 बजे की अपॉइंटमेंट है, वही हमने उनसे बताया। तो रिसेप्शनिस्ट मैडम कहती हैं यस प्लीज वेट, मतलब हाँ, इंतजार कीजिए। तो हम कहते हैं ओके थैंक यू, धन्यवाद। आफ्टर 15 मिनट्स, मतलब अंदाजन 15 मिनट के बाद, द प्रीवियस पेशेंट लीव्स, मतलब जो हमसे पहले आए हुए मरीज थे वो जाते हैं। एंड डॉक्टर अत्रे ग्रीट्स यू। तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अत्रे, वो हमें मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, मतलब हमारे साथ बातचीत करते हैं, हमें नमस्ते कहते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं गुड इवनिंग अदिति, हाउ आर यू। तो हमें पूछ रहे हैं आप कैसे हैं। तो हम कह रहे हैं ऑल वेल बाय गॉड्स ग्रेस, मतलब ऊपर वाले की कृपा से सब सही है। हाउ अबाउट यू। तो हम डॉक्टर साहब से भी पूछ रहे हैं कि वो कैसे हैं। तो वो कह रहे हैं सेम हियर, मतलब हाँ, मेरा भी सब ऊपर वाले की कृपा से अच्छा ही चल रहा है। तो अब हम कह रहे हैं आई हैव नॉट बिन रीडिंग वेरी क्लियरली फॉर सम टाइम नाउ, हेंस आई थॉट ऑफ गेटिंग माई आईज चेक, मतलब कुछ समय से, फॉर सम टाइम नाउ, आई हैव नॉट बिन रीडिंग क्लियरली, मतलब मुझे पढ़ने में इतना आसानी से पढ़ने नहीं हो रहा है। एंड हेंस आई थॉट ऑफ गेटिंग माई आईज चेक, इसीलिए मैंने सोचा कि आंखों का चेकअप करवा लिया जाए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने थॉट ऑफ को अंडरलाइन किया। ज्यादा करके हम जब इस शब्द का इस संदर्भ में यूज करते हैं तो हम कहते हैं आई थॉट टू गेट माई आईज चेक। तो थॉट टू गलत होता है, आई थॉट ऑफ गेटिंग माई आईज चेक। तो थॉट ऑफ प्रेपोजिशन जो होती है वो ऑफ आती है इस संदर्भ में। सो आई थॉट ऑफ गेटिंग माई आईज चेक। तो डॉक्टर अत्रे स्विचेस ऑन द लाइट ऑफ द लेटर बोर्ड। अब आपने आंख के डॉक्टर के क्लिनिक में देखा ही होगा ना, हम जहाँ बैठे होते हैं उसके पीछे ऊपर कुछ अक्षर, ABCD ऐसे लेटर्स लिखे होते हैं। और जब डॉक्टर साहब उस बोर्ड के ऊपर की लाइट चलाते हैं तो हमें वो शब्द हमारे सामने वाले आईने में दिखाई पड़ते हैं और फिर हम उन्हें पढ़ते हैं। तो ये जो पीछे का बोर्ड होता है उसे लेटर बोर्ड कहते हैं। और उसकी लाइट हमारे डॉक्टर अत्र ने अब चलाई है ताकि हम उन शब्दों को देख सके, उन अक्षरों को पढ़ सके। तो डॉक्टर कह रहे हैं ओके प्लीज रीड द लेटर्स, तो आपको जो अक्षर दिख रहे हैं वो प्लीज पढ़िए। डू नॉट स्क्वीज योर आईज, तो बोल रहे हैं कि अपनी आंखों को ऐसे छोटा करके पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। अपनी आंखों को नॉर्मल जैसे रखते हैं वैसे ही रख के जितना पढ़ा जा रहा है वो पढ़िए। तो हमने कुछ जो हमें अक्षर दिखे हमने वो पढ़े, PCT CAL, जो भी होंगे अक्षर।
फिर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अच्छा एंड द नेक्स्ट लाइन, मतलब दो तीन लाइनें होंगी, तो हमने एक दो पढ़ी, तो उन्होंने कहा उसके बाद वाली लाइन उसका क्या। तो हम कह रहे हैं दैट्स हार्डली लेजिबल। हार्डली लेजिबल मतलब बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा है। तो हार्डली मतलब बिल्कुल कम या ना के बराबर, और लेजिबल मतलब कोई चीज जो पढ़ी जाए। तो हार्डली लेजिबल मतलब ना के बराबर पढ़ा जा रहा। तो डॉक्टर अत्रे एडजस्ट द पावर ऑफ द लेंसेज, तो हमने जो चश्मे डाल रखे हैं उनके लेंस का पावर वो बदलते हैं। और फिर पूछते हैं एंड नाउ, मतलब अब जो एडजस्टमेंट की है उसके बाद पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो हम कहते हैं यस दिस इज गुड, मतलब हाँ ये पहले से बेहतर है। और फिर हम आगे के अक्षर भी पढ़ते हैं, DNH LEN जो भी होगा वो। तो अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं योर नंबर हैज रिड्यूस्ड, यू विल नीड टू गेट न्यू ग्लासेस। मतलब कह रहे हैं कि आपका नंबर कम हो गया है, आंखों का जो चश्मे का नंबर है वो, और आपको नए चश्मे की जरूरत है। तो हम पूछ रहे हैं ऑल राइट डू आई नीड न्यू कॉन्टैक्ट लेंसेज एज वेल। तो हम चश्मे तो पहनते ही हैं और बाकी का समय कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, तो हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि अब चश्मे का नंबर बदला है तो कॉन्टैक्ट लेंस का भी बदलना है क्या। तो डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आर यू एबल टू सी क्लियरली विथ योर कॉन्टैक्ट लेंसेज एज ऑफ नाउ। तो पूछ रहे हैं कि अभी के लिए, फिलहाल के लिए आपको आपके लेंसेज से क्लियरली दिख रहा है, मतलब साफ दिखाई दे रहा है। तो हम कहते हैं हाँ यस। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इन दैट केस वी नीड नॉट चेंज द पावर ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर पावर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको ठीक से दिखाई दे रहा है। तो हम कह रहे हैं इसके बाद एक सवाल पूछना है हमें कि आई हैव अ स्पेयर पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, कुड आई गेट द न्यू लेंसेज फिटेड इन द ओल्ड फ्रेम। तो हम पूछ रहे हैं कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा चश्मे की जोड़ी है, तो उसी फ्रेम में मैं नए लेंस जो आपने नया नंबर सुझाया है उस लेंस के नंबर के लेंस में उस पुरानी फ्रेम में फिट कर सकती हूँ। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं यस यू कुड डू दैट। डॉक्टर साहब कह रहे हैं बेशक आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर हम पूछ कहते हैं ऑल राइट मतलब ठीक है, योर फीस डॉक्टर। तो हम डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि हमें उन्हें कितने पैसे देने हैं। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं दैट विल बी ₹1000, मतलब 1000 रुपए। तो हम थैंक यू डॉक्टर कहते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं योर वेलकम। योर वेलकम बोलते वक्त हम योर वेलकम कहते हैं, लिखावट में आता है यू आर वेलकम। यू और आर इन दोनों शब्दों को ज्वाइन करके बनता है योर। और बोलते वक्त अगर हम यू आर वेलकम के बदले योर वेलकम बोलते हैं तो हमारी अंग्रेजी ज्यादा नेचुरल साउंड है। तो ये था हमारा आज का कॉन्वर्सेशन हमारे आंख के डॉक्टर के साथ। उम्मीद करती हूँ इस कॉन्वर्सेशन से आपकी मदद हुई होगी। मुझे आपके कमेंट्स द्वारा जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस प्रकार के कॉन्वर्सेशन सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।